फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ की जो जीएसटी 3B डालनी है बहुत ही केयरफुली डालनी है। दो रीजन है आपको केयरफुली डालने के। पहला, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई भी आईटीसी क्लेम करना रह गया था या आपने कोई रिवर्सल करना था तो वो अक्टूबर मंथ की रिटर्न में आप कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास नया डैशबोर्ड आया है आईएमएस का। आईएमएस के बेसिस पे जो आपके इनवॉइसेस आएंगे और जो जीएसटी 2B आएगी वो आपकी ड्राफ्टेड आएगी। प्रॉपर आपको एक्शन लेने के बाद आपको करेक्टली आईटीसी जो है 2B में रिफ्लेक्ट करेगा या आपको रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी। किस केसेस में रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी? अगर आप अपना कोई भी आईएमएस के पोर्टल पर कोई भी इनवॉइस को पेंडिंग छोड़ते हैं या आप रिजेक्ट करते हैं तो आपका जो है जीएसटीआर 2B जो है वो आपको रिकम्प्यूट करना होगा। रिकम्प्यूट करने के बाद आपका करेक्ट आईटीसी जो है जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा और उसके हिसाब से आपको अपना आईटीसी क्लेम करना है। अब हो क्या रहा है, जो आईएमएस का डैशबोर्ड है वो पे आईएमएस के डैशबोर्ड पे कुछ इनवॉइसेस जो है हमारे प्रीवियस मंथ के भी आ रहे हैं, यानी कि सितंबर मंथ के भी दिखाई दे रहे हैं और जिनका हम आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उसमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम जो हमारी जीएसटीआर 2B है, 2B जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड करी तो हमारा आईटीसी वहाँ पर ज़्यादा आ रहा था। तो हमने देखा कि क्या कारण है इसको यहाँ पे ज़्यादा आने का। तो हम आईएमएस के डैशबोर्ड पर गए। देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने आईएमएस का डैशबोर्ड ओपन करा आपके लिए। यहाँ पर हमारे कुछ B2B टोटल इनवॉइसेस 42 इनवॉइसेस हैं। अभी हमने इस पे कोई भी एक्सेप्ट रिजेक्ट या पेंडिंग नहीं किया है, यानी कि एक्सेप्ट किस केसेस में करना है, किस केसेस में रिजेक्ट होगा, किस केसेस में आपको पेंडिंग करना है और क्या इसका इफेक्ट रहने वाला है, कब तक हम आईएमएस के डैशबोर्ड पर आएंगे। डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आईएमएस क्या है, किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, कौन से इनवॉइसेस पे आपको एक्शंस नहीं ले पाएंगे, वो सारी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो वीडियो मैं आपके आई बटन पर लिंक कर दूंगी, वहां से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं कि आईएमएस क्या है और किस तरीके से आपको उस पर एक्शंस लेने हैं। आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आईएमएस मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने B2B इनवॉइसेस आपके सारे खोले, 43 हमारे इनवॉइसेस हैं। यहाँ पर कुछ केसेस में हमारे जो इनवॉइसेस हैं वो प्रीवियस पीरियड के भी दिखाई दे रहे हैं। अब दो रीजन हो सकते हैं उसको प्रीवियस पीरियड के दिखाई देने में। आपको दिखा देती हूँ शीट नंबर। देखिए यहाँ पे हमारे को सितंबर मंथ के भी जो है इनवॉइसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनका आईटीसी हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। सितंबर मंथ की रिटर्न हमें कब तक डालनी थी? अक्टूबर के 11 अक्टूबर तक डालनी थी। अगर किसी सप्लायर ने आपके 11 के बाद अगर मंथली फाइल है, अगर 11 तक के बाद उसने 12 को डाली है तो आपके आईएमएस में करेक्ट आ रहा है। कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भी आ रही है कि इनवॉइसेस जो है सितंबर मंथ के आ रहे हैं जबकि उन्होंने ड्यू डेट से पहले ही अपनी रिटर्न सप्लायर ने डाल दी थी। तो आपको इस केस में करना क्या है, अपने प्रॉपर रिटर्न करना है उसको एक्सेल में डाउनलोड करके। देखिए यहाँ पर हमारा सितंबर मंथ का आ रहा है। कुछ केसेस में हमारा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, नवंबर मंथ के भी हमारे जो है आईटीसी यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए आईएमएस के डैशबोर्ड पर हमारे नवंबर मंथ के भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए नवंबर मंथ का है, लेकिन यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस क्या रहा है? नॉट फाइल्ड, यानी कि आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को सेव कर दिया है और सेव करने के बाद ये आपके डैशबोर्ड पर आ रही है। अब आईएमएस में क्या होगा, जो भी इनवॉइसेस आपसे रिलेटेबल है, यानी कि अक्टूबर मंथ के अगर आपको लगता है कि सारे करेक्टली हैं और सितंबर का भी देख लिया है कि आपने इनवॉइस के अगेंस्ट आईटीसी क्लेम नहीं किया है और आपके सप्लायर ने लेट रिटर्न डाली है, तो आपका आईएमएस के डैशबोर्ड पर करेक्ट डाटा आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना आईटीसी क्लेम कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर के केसेस में क्या आ रहा है, यहाँ पर गलत आईटीसी मतलब प्रीवियस पीरियड के भी यहाँ पर इनवॉइसेस शो हो रहे हैं। जीएसटी पोर्टल पर भी इसके लिए जो है एडवाइजरी आई है। मैं आपके पास एडवाइजरी की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एडवाइजरी आई हैं, 13 की डेट में और 12 की डेट में। 12 की डेट में दिखाती हूँ मैं आपको। एडवाइजरी में इन्होंने कहा भी है कि कुछ केसेस में जो है ऑटो पॉपुलेट जो डाटा आ रहा है वो गलत आ रहा है फर्स्ट फेज में, तो आप इसको फिगर्स को ठीक करके ही अपना जो जीएसटीआर 3B डालिए। देखिए डिस्पाइट दिस there may be still some cases where the recipient is not able to correct
the action taken on the IMS resulting in the wrong auto population of ITC in GSTR 3B of the recipient or wrong auto population of liabilities in GSTR 3B of the corresponding supplier. Therefore, during the initial phase of implementation of IMS, the taxpayer are advised that in such cases where due to any inadvertent mistake in the action taken on the IMS, if the incorrect detail ITC liabilities are auto-populated in GSTR 3B of the portal, the taxpayer may, before filing their GSTR 3B, edit such wrongly auto-populate ITC liabilities in GSTR 3B to correctly available ITC and pay the correct tax liability on basis of the factual position of as per the documents and records अवेलेबल विद हिम। यानी कि जीएसटी पोर्टल वालों ने भी कह दिया है कि फर्स्ट फेज है, हो सकता है कि आईएमएस के डैशबोर्ड पर जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही हो, यानी कि इनकरेक्ट डिटेल्स आ रही हैं, तो आप उसको मैनुअली ठीक कर लीजिए। जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, यानी कि जो भी आपके पास बुक्स में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी जो है आपको आईटीसी क्लेम करना है। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे टैक्स पेयर्स को आ रही थी कि आईएमएस पे जो है गलत डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पर आप जैसे हम 3B में जाते हैं, जो नवंबर की डिटेल्स आ रही हैं वो तो आपके 3B को भी इफेक्ट नहीं करेंगी, वहाँ तो आप यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो प्रीवियस मंथ के हैं, तो अगर आपके आईएमएस के डैशबोर्ड पर आए हैं, प्रॉपर बुक का रिकंसिलेशन कीजिए और यहाँ पर आप अपनी जो है डिटेल्स को एडिट करके करेक्ट आईटीसी अपना क्लेम कर लीजिए। बहुत सारी फ्रीक्वेंटली टैक्स पेयर के पास प्रॉब्लम आ रही थी, तो जीएसटी वालों ने ट्वीट करके भी बताया है कि उनकी नॉलेज में ये मिस्टेक्स आ चुकी है। देखिए, मैं आपको ट्विटर का मैसेज भी दिखा देती हूँ। ट्विटर का मैसेज आया है, द फ्यू टैक्स पेयर आर गेटिंग सम इनवॉइसेस इन जीएसटी 2B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 एज वेल एज द मंथ ऑफ अक्टूबर। जैसे कि मैंने आपको अपने दिखाया क्लाइंट का, उनका सितंबर मंथ में भी वो आईटीसी आ रहा था और अक्टूबर में भी वो इनवॉइसेस दोबारा दिखा रहे हैं। तो जीएसटी टीम हैज आइडेंटिफाइड द इशू एंड वर्किंग ऑन टू रिजॉल्व the same on urgent basis. Taxpayers are also requested to raise ticket to help on your queries. Kindly share the ticket number through the direct message only। तो ट्वीट करके भी इन्होंने बता दिया है कि इनकी नॉलेज में ये इशू जो आ रहा है, आईएमएस के डैशबोर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ चुकी है, उसको जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए ताकि आपका आईएमएस का डैशबोर्ड सही आए और उसके बेसिस पर आपकी जो आईटीसी है 2B में आएगा ड्राफ्टेड होके, वो करेक्टली आए और अपनी 3B जो है आप अपना सही से फाइल कर सके। तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स अपनी रिटर्न डाल दीजिए, नहीं तो आपको अननेसेसरी जो है अपना आईएमएस के डैशबोर्ड, आईएमएस को अपना जो प्रीवियस आ रहे हैं उनको पूरा बुक का रिकंसिलेशन करना पड़ेगा और सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही अपना जो काम बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद ही अपने जो है जीएसटी 3B डालिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।